Hi guys, I'm Keshav Valpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So CLAT 2025 results are finally out after so much wait for these results, multiple codes, multiple different dates. So many congratulations to all of you. Some of you, I think, in fact, a lot of you would have this concern as to what NLU can we get at our rank. In today's class, I will try to explain about all the NLUs that you can get at your particular rank. So stay with me till the end and you can identify as per your rank कि आपको क्या NLU मिल सकता है. फर्स्टली कीप इन माइंड कि मैं आपको जो भी रैंक्स बताऊंगा ना दे विल बी ऑल इंडिया जनरल रैंक्स. लेट्स से अगर मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर कॉलेज आपको एससी कैटेगरी में 9000 रैंक पे मिल जाएगा, तो 9000 रैंक का मतलब है कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 9000 है तो है ना, तो वो आपको एससी कैटेगरी में पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा. ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस फर्स्ट कॉलेज एनएलएसआईयू बैंगलोर. 125 to 130 रैंक तक आप मांग सकते हो. इट हैज अबाउट 121 सीट्स दिस ईयर फॉर जनरल कैटेगरी. तो कुछ कुछ लोग हैं जो नालसार प्रेफर कर रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है उसका, वो मैं एक अलग सेशन में बताऊंगा आपको. और उसके अलावा ये कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जिनमें लास्ट ईयर ये रैंक्स रही थी, तो इसमें आप थोड़ा सा मतलब 10-20 रैंक का ऊपर नीचे मान सकते हो, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट दिस ईयर एज वेल, राइट. देन कम्स नालसार. तो नालसार में 210 रैंक तक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट जा सकते हैं. और उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं 3500, 6400 फॉर एससी एंड एसटी रेस्पेक्टिवली, ओबीसी अबाउट 1250 to 1300 एंड अबाउट 700 या मे बी 680 700 के बीच में यू कैन फाइंड पीपल फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज वेल. ठीक है, ये कुछ और रिजर्वेशंस होते हैं जो तेलंगाना के पर्टिकुलर रिजर्वेशंस होते हैं. अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हो तो इनकी रैंक प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हर साल काफी चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट स्टेट हु हैव गिवन दिस एग्जाम, और कितने लोग वो कैटेगरीज में फॉल करेंगे, है ना, तो वो एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता है. देन कम्स एनयूजेएस कोलकाता. 280 रैंक इन द जनरल कैटेगरी इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर. 280 तक आराम से चला जाएगा बिकॉज एनएलएस नालसा दोनों जगह सीटें पड़ी हैं. जनरली इतना ऊपर ज्यादा नहीं था ये, बट इस बार जाएगा. ठीक है, वेस्ट बंगाल जनरल कैटेगरी इज अबाउट 600 to 640, मे बी 650 इफ यू आर लकी. उसके अलावा ये कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज है जिसमें आप अगर रैंक लाओगे तो यू कैन एक्चुअली गेट इनटू एनयूजेएस कोलकाता एज वेल. ठीक है, आप एनयूजेएस कोलकाता भी फिर जा सकते हो. देन कम्स दीज वेस्ट बंगाल कैटेगरीज जो उनकी पर्टिकुलर स्टेट की होती है. एंड देन दिस इज एनएलयू जोधपुर. तो एनएलयू जोधपुर नाउ हैज स्टेट डोमिसाइल आल्सो फॉर पीपल हु आर फ्रॉम जोधपुर. तो ये कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू डोमिसाइल. टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 120. मैंने सारे कॉलेजेस के सामने उनकी सीट्स लिख रखी है, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर 400 तक जनरल रैंक एक्सपेक्टेड है कि आपका एनएलयू जोधपुर सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर. एंड ये कुछ एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी रैंक्स हैं, इनमें आप 100-200 का ऊपर नीचे मान के चल सकते हो. तो अगर 8300 है, 8500 ऑल इंडिया रैंक पर भी आपका एसटी कैटेगरी में एनएलयू जोधपुर में सिलेक्शन हो सकता है. दैट इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल. ठीक है, तो वो आप मान के चल सकते हो. देन कम्स गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी जीएनएलयू गांधीनगर. इट हैज 172 सीट्स, 460. यहां पर आप मान सकते हो कि ये रैंकिंग कैन मूव फर्दर अप टू 480 और इवन 500 ऑल्सो. ठीक है, देयर इज अ गुड चांस कि ये रैंक 500 तक भी पहुंच जाए. अच्छा खासा चांस है. लेट्स सी क्या होता है, बट 500 तक पहुंच सकती है रैंकिंग. ठीक है, तो ये कुछ बाकी कैटेगरी की रैंकिंग आप देख सकते हो. बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स पीछे से बढ़ी है तो आगे वाली जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी पुश हो गई है इस बार. ठीक है, तो 500 तक भी अगर आपका रैंक है, आप जेएनएलयू गांधीनगर को एक अच्छा ऑप्शन अपने लिए मान सकते हो. फिर आएगा एनएलआईयू भोपाल, विच इज द बीएलएलबी कोर्स, हैज 134 सीट्स इन इट एंड यू कैन एक्सपेक्ट इट एट अ रैंक ऑफ अबाउट 480 to 500 अगेन एज आई टोल्ड यू. तो आप उन रैंक्स पर डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हो. जनरली एनएलआईयू भोपाल और जीएनएलयू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग. सम पीपल चूज जीएनएलयू, सम पीपल चूज एनएलआईयू. माय पर्सनल पिक इज जीएनएलयू भोपाल. ठीक है, तो आप वो ले सकते हो. और बाकी कैटेगरीज में अगर आप फॉल करते हो तो आप इन रैंकिंग में आ सकते हो. ये जो रैंकिंग है एसटी और एससी की ऑल इंडिया, इसको 5500 तक भी आप मान सकते हो इस बार. और यहां पर आप 11000 से थोड़ा सा ऊपर मान सकते हो उसको. तो अगर आपकी रैंक बहुत क्लोज है बट थोड़ी सी ऊपर है, यू कैन स्टिल predict or you could still, I would say, go for these particular preferences. ठीक है, then comes the cyber security वाला जो कोर्स है, इसमें 68 सीट्स हैं. ये कोर्स काफी नया है, बहुत क्लैरिटी के साथ पता नहीं चल सकता है कि किसको ये मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, बट लास्ट ईयर की रैंकिंग कुछ ऐसी थी इस कोर्स की. ठीक है, जो लास्ट रैंक इस पर्टिकुलर कोर्स में गई थी लास्ट ईयर, दैट वाज समथिंग लाइक दिस. तो इससे आप थोड़ा सा पता लगा सकते हो, अदरवाइज 100% पता नहीं चल सकता है इस कोर्स के बारे में. ठीक है, ये कुछ वही, ये अच्छा वेस्ट बंगाल का आगे गलती से आ गया. ठीक है, तो ये बाय द वे एनएलआईयू का कोर्स है. हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी एचएनएलयू रायपुर हैज 170 सीट्स. यू कैन गेट इट अप टू 850 रैंक एज वेल. 850 तक आपको अच्छा खासा ये मिल सकता है.
उसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ किसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो ये लास्ट ईयर की रैंक्स हैं। अगेन जैसे मैंने बताया कि स्टेट रैंकिंग्स बहुत क्लियरली नहीं पता चल पाती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर फ्रॉम दैट स्टेट ईच ईयर, तो उसको बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आप एक ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप 850 रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आप छत्तीसगढ़ में इस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ठीक है, तो विमेन और पीडब्ल्यूडी तो ऑल इंडिया लेवल पर है, बाकी सारी छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक कैटेगरीज है जिनको आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो। ठीक है, देन कम्स एनएलयू ओडिशा, इट हैज 180 सीट्स इन टोटल। द रैंक दैट यू कैन गेट लास्ट ईयर जो आया था 1163 पे रुका था, आप इसको करीब करीब मान सकते हो, फिर वेरी लकी अप टू 1200 भी मान सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी लकी विद देयर बिकॉज एनएलयू ओडिशा इज वेरी मच इन डिमांड। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन ऑप्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। उसके अलावा एससी एसटी के अगर हम मान के चले, दिस कैन गो 8000 के आसपास, अभी भी 8000 के आसपास है, बस 8000 हल्का से ऊपर भी जा सकता है, एंड दिस इज अबाउट 17,000 फॉर एसटी कैटेगरी एज वेल। ठीक है, तो ये आप ये पर्टिकुलर चीज मान के चल सकते हो। बाकी ये कुछ ओडिशा के रिजर्वेशंस हैं व्हिच मे नॉट बी रेलेवेंट फॉर दिस डिस्कशन एज ऑफ नाउ। देन कम्स एमएनएलयू मुंबई, 100 सीट्स रहती है यहाँ पे हर साल। एमएनएलयू मुंबई इज अ चॉइस फॉर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स बिफोर सर्टेन कॉलेजेस लाइक एचएनएलयू ओडिशा। फॉर सम पीपल, मेजर प्रॉब्लम विद दिस कॉलेज इज इट डज नॉट हैव इट्स ओन कैंपस इवन नाउ। Okay, so 620 rank is what is expected this year as well for people who want to go to NLU Mumbai. 620 से 650 भी मान सकते हो आप, एंड बाकी जो महाराष्ट्र कैटेगरी के रिजर्वेशन है वो इस तरह से लग जाते हैं, एंड यू कैन ऑब्वियसली गो इन दीज कैटेगरीज ऑल्सो अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हो तो, है ना। तो अगर आप इन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर भी महाराष्ट्र में एमएनएलयू मुंबई में रिजर्वेशन ले सकते हो, रिजर्वेशन नहीं सॉरी, आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आरजीएनयूएल भोपाल, 180 सीट्स है इसके पास में, 1300 के पास आसपास रैंक आएगी आपका, हो सकता है, क्योंकि 180 सीट्स ज्यादा है बट काफी सारे सीट्स आर अगेन रिजर्व्ड फॉर स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स। सो 9000 और 15700, दिस इज सम सीट्स फॉर एससी एंड एसटी रेस्पेक्टिवली। तो आप ये पर्टिकुलर चीज भी कंसिडर जरूर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो ये भी। नाउ देन कम्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी विच इज आरएमएल लखनऊ, 187 सीट्स अगेन, 800 रैंक तक हो जाता है। दिस एनएलयू इज वेरी मच इन डिमांड एज वेल, तो इसीलिए यहाँ पर रैंक बहुत ऊपर नहीं जाती है। अगर आपकी रैंकिंग 800 तक आती है तो भी यू कैन गेट इनटू दिस। उसके अलावा अगर पीडब्ल्यूडी रैंक करीब 24,000 तक भी आती है तो ये कॉलेज मिल सकता है, एंड रेस्ट ऑल द रिजर्वेशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट डोमिसाइल। तो अगर आप यूपी के हो तो आपको बाकी रिजर्वेशन मिलता है, अदरवाइज यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। यस, लेकिन कुछ डिफरेंस है, विमेन हैव डिफरेंट सीट्स इन दिस, या फिर अगर आप यूपी में रहते हो और आपके पेरेंट्स आर्मी में है तो यहाँ पर आपको कुछ और सीट्स मिल जाती हैं। ठीक है, फिर आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज विच इज नोआल्स कोची, इट हैज 60 सीट्स, द सिंपलेस्ट ऑफ लॉ स्कूल आई वुड से इन टर्म्स ऑफ सीट एलोकेशन। 1480 तक आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ अगर एडमिशन आपको मिल जाएगा, और जो बाकी सारी कैटेगरीज हैं दे आर ऑल केरला स्पेसिफिक कैटेगरीज। तो केरला स्पेसिफिक कैटेगरीज आर, you could say, prone to change like all other states every year, but this is the indicative rank on which students got this college last year. ठीक है, तो you can consider this as a reference point for yourself. ठीक है, then if you belong to any of these categories in Kerala, you have separate seats for yourself as well. So general seats are just 50% of the total seats. Then comes CNLU Patna, it has 138 seats in total, 1550 अगर आपका जनरल रैंक है और सिर्फ जनरल कैटेगरी है, इस रैंक पर आप जा सकते हो। अगर आप बिहार में ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो लास्ट ईयर की रैंक्स ये थी, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हर साल होता है बट बहुत माइन्यूट होगा, ये लास्ट रैंक मान के चल सकते हो आप। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन एक्चुअली बिलीव। 26,000 के आसपास आपको सिलेक्शन मिल सकता है इसमें इफ यू बिलोंग टू द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अमंग जनरल कैटेगरी। ठीक है, फिर ये दिस इज अगेन बिहार की सब कैटेगरीज है। देन कम्स एनयूएसआरएल रांची, 120 सीट्स, रैंक्स आप अपने सामने देख सकते हो। जनरल की बात करेंगे 900 तक जाता है, एससी 10,000 तक जाता है और एसटी करीब 19,000 तक जाता है। तो ये पर्टिकुलर कॉलेज है जहां आप यू कुड से चूज कर सकते हो। अगर आपकी रैंकिंग थोड़ा पीछे की साइड आई है देन योर एक्सपेक्टेशन, देन यू कैन श्योरली टेक दिस पर्टिकुलर लॉ स्कूल एज वेल। देन these are some categories from Jharkhand, जो particular categories like scheduled caste of Jharkhand, EWS of Jharkhand, scheduled tribes of Jharkhand and so on. Then comes NLU Assam. NLU Assam goes up to 2350. ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट साइड में है, थोड़े कम लोग प्रेफर करते हैं इसको कई बार, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो टू एन NLU यू कैन चूज NLU Assam एज वेल। गुड थिंग अबाउट दिस कॉलेज इज कि इसकी जो एकेडमी है, जो जुडिशियल एकेडमी है, वो कॉलेज के साथ ही है। उसके अलावा असम के पर्टिकुलर रिजर्वेशंस है ना, जो कि इट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो कुछ एसटी प्लेन्स और बाकी ट्राइब हिल्स एंड ऑल,
वो सब अलग अलग रहते हैं इसमें, ठीक है। देन कम्स DSNLU विशाखापट्टनम। DSNLU में करीब आप 1970 से 2000 रैंक के बीच में जा सकते हो आराम से। एंड ये कुछ बाकी कैटेगरी रैंक है, कुछ आंध्र प्रदेश के रैंक्स है, कुछ जनरल रैंक्स है इन टर्म्स ऑफ जैसे EWS है तो ऑल इंडिया EWS है ना, तो वो 3500 तक भी आप जा सकते हो उसमें। देन ये कुछ आंध्र प्रदेश की पर्टिकुलर कैटेगरीज है। देन कम्स तमिलनाडु नेशनल यूनिवर्सिटी विच इज तिरुचिरापल्ली, 2250, ठीक है, 20 to 50 यू कैन एक्सपेक्ट दिस। और उसके अलावा ओबीसी और SC के और रिजर्वेशन है फ्रॉम एन ऑल इंडिया कैटेगरी, तो उनके ये रेस्पेक्टिव रैंक्स है जिस पर आप ये कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। चलो मूविंग फॉरवर्ड, देन कम्स महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी नागपुर। तो नागपुर में 2170 इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि इस साल यहां तक ये बंद हो जाएगा। हो सकता है कि ये 2000 के अंदर अंदर भी बाय चांस बंद हो जाए, बिकॉज दिस कॉलेज में a lot of people want to go lately। तो जो बैक NLUs आते हैं ना, जो tier 3 NLUs आते हैं, NLU नागपुर has been doing really well in those particular NLUs। बाकी सारी महाराष्ट्र स्पेसिफिक रैंक्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो if you want to go to MNLU नागपुर, ठीक है। फिर आता है HNLU शिमला, है ना, HPNLU शिमला एक्चुअली 180 सीट्स है इसके पास में, 2600 तक आपको रैंक में जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है। और बाकी कुछ ये कैटेगरीज हैं जिनको आप डेफिनेटली देख सकते हो, बिलोंग टू दीज कैटेगरीज, यू कैन टेक एडमिशन देयर, ओके। देन कम्स MNLU औरंगाबाद, द थर्ड NLU इन महाराष्ट्र, 60 ही सीट्स है, तो ये भी काफी आसान है डिवाइड करना। सारे महाराष्ट्र के रिजर्वेशन है, लेकिन 2500 जनरल रैंक अगर आपकी है तो आप महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में भी एडमिशन ले सकते हो, 2500 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ महाराष्ट्र के सेम रिजर्वेशन है जो बाकी MNLUs में थे। फिर आता है DNLU जबलपुर, ये भी 2400-2500 के आसपास आपको मिल जाएगा। दिस इज अनदर नेशनल यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र। बाकी आप जो बाकी रिजर्वेशन है वो अपने लिए देख सकते हो। मेरा ये मानना है कि इसका SC और ST का रैंक और ऊपर जा सकता है इस बार, तो जैसे 12000 है तो 12000 के और ऊपर जा सकता है, और ये 23,000 के और ऊपर जा सकता है। देयर इज अ चांस फॉर दैट एज वेल, बट इट इज योर कॉल इफ यू वांट टू गो टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। नॉट वेरी गुड इंफ्रा एज ऑफ नाउ, बट यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, ठीक है। देन कम्स सोनीपत, 2550 जनरल रैंक पे आप जा सकते हो यहाँ पे आराम से। और उसके अलावा ये सारी कुछ पर्टिकुलर रैंक्स है, कुछ ही हरियाणा कैटेगरी के रिजर्वेशन है यहाँ पे, लेकिन ये एक कॉलेज है जो आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो ओवर अदर कॉलेजेस अगर आपको घर से बहुत दूर जाना पड़ रहा है। सो रादर देन गोइंग टू DSNU विशाखापट्टनम और TNLS, दिस इज वन कॉलेज दैट यू कैन प्रेफर इफ फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देन कम्स JNLU सिलवासा, वहां का कैंपस है। मैंने कुछ बच्चों से पूछा इस कैंपस के बारे में, काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं मेरे को, बट फिर भी अगर आप जाना चाहोगे तो 1700 जनरल रैंक पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ GNLU गांधीनगर, बट ऑब्वियसली नॉट द सेम काइंड ऑफ प्रोसीजर एंड इवन द प्लेसमेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ पर्टिकुलर रैंक्स है जिन पर आपको ये कॉलेज में मिल सकता है। देन कम्स द लास्ट 2 NLUs, इनके बारे में मेरे को कैटेगरी का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बिकॉज इन्होंने ज्यादा ईयर्स तक लिया नहीं है अभी एडमिशन। तो त्रिपुरा NLU जो शिलोंग में है, 120 सीट्स है, 2900 तक 3000 तक भी आपको मिल सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज NLU प्रयागराज, 31 to 3200 तक भी आपको ये पर्टिकुलर लॉ स्कूल मिल सकता है, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन दीज टू लॉ स्कूल्स, वेरी न्यू, not even one batch has graduated so far. So now it's going to be your call as to which NLU you are going to be preferring. Any doubts, mention that in the comment box. And to prepare for the next year's exam or this year's exam, you can always visit 12minutes2clad.com and we're very happy to guide you till the end of your preparation. All the best, guys.